जब किसी व्यक्ति का प्रथम अनुभव होता है किसी व्यक्ति के प्रति, और फिर जब दोबारा मिलना होता है तब उसमें प्रथम मिलन की छाप होती है, इसलिए वो द्वितीय मिलन होता है। पर गोविंद के साथ सदा पहला ही मिलन होता है, क्योंकि वो नवनवायमान है। अभी किशोरी जी उठकर गई हैं, मध्याह्न का विहार हुआ है, अभिसार हुआ है, ब्रज के पद हैं। 10 ही कदम चली हैं कि श्याम सुंदर कदम्ब तरुतले पैर मोड़कर बैठे थे। उतरने के लिए जब अपने चरणों को नीचे किया तो नूपुर और कड़ूला आपस में टकरा के जब रंजन ध्वनि करते तो किशोरी चौंकी, ये ध्वनि कहाँ से आई। पीछे मुड़ी, ललिता साथ खड़ी थी। ललिते, ये कौन है, ये कौन है? ललिता आश्चर्य में पड़ जाती हैं। हे प्रिया, अभी संपूर्ण मध्याह्न के सभी प्रहरों में आपने कुंडस्थित दिव्य कुसुम सरोवर के सामीप्य विविध प्रकार के अंगना मंगना अंतरे नंदना माधवो माधवम सांतरेण अंगना, लीला शुक बिल्व मंगल कृष्ण करणामृत में कह रहे हैं, इतना विहार किया और अभी आप कह रहे हो ये कौन है। बोलिए, इतने नवनवायमान हैं। कृष्ण कभी बासी नहीं होते, कथा कभी बासी नहीं होती है। इस सीमित का असीमित होने में जिज्ञासा चाहिए और असीमित का सीमित होने में अनुग्रह चाहिए। ये दोनों क्रियाकलाप मेघ और सूर्य के बीच में घटित होते रहते हैं, क्योंकि दोनों में से एक रहेंगे। जब मेघ आ जाएगा तो सूर्य आवृत हो जाएगा, और जब सूर्य प्रकाशित होगा तो मेघ मुक्त हो जाएगा। जब सूर्य का प्रभाव होगा तो तुंग शिखर पर जमी हुई बर्फ विगलित होकर के नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगेगी, और जब मेघ आच्छादित होंगे तब समुद्र में अवस्थित संपूर्ण जलों को शोषित करते हुए उन्हीं शिखरों का फिर से अभिसिंचन कर देंगे। ये सूर्य और मेघ के बीच की धारा है। आनंद की बात यह है, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। सूर्य ही अपनी ग्रीष्मता से समुद्र के जल को वाष्प में परिणत करता है, मेघ बस उसे रोक लेते हैं, और फिर वही सूर्य उन जमी हुई बर्फ को विगलित करके कलकल कल्लोलवंत करके प्रवाहित करता है। मैं बस यही कह रहा था, सूर्य और मेघ के बिना सीमित का असीमित से और असीमित का सीमित से मिलना नहीं हो सकता। हमारे जीवन का सूर्य ग्रंथ है और मेघ गुरु है। महाराज, ग्रंथ और गुरु दोनों साथ बैठे हों तो पंख लग जाते हैं महाराज, फिर उड़ता है जीव, फिर पंख लग जाते हैं, फिर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव खत्म हो जाता है, वाष्प बन जाता है, फिर प्रकृति का प्रभाव समाप्त हो जाता है। गुरु और ग्रंथ दोनों मिल जाते हैं, और ये हम सब का सौभाग्य है। मेरा तो सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज मेरे जीवन में ग्रंथ भी रखा है और गुरु भी बैठा है।